स्वागत है आप सभी का। मैं जेपी सीडी से, महाराष्ट्र से। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा आगे भी, आप महाराष्ट्र से कैसे हो गए? आप तो नजोड़ में रहते हो, दिल्ली में रहते हो। लेकिन गाइज अभी फ़िलहाल मैं जो हूँ वो सीडी महाराष्ट्र में हूँ, अपने फ्रेंड के यहाँ पे, मिस्टर अरुण जोशी जी, जो कि मेरे ट्रेनिंग सेंटर में सेकंड बैच में मेरे साथ आए थे। मिलवाना चाहूँगा अरुण जोशी जी को। तो स्वागत है अरुण जोशी जी मेरे चैनल में आपका। एक अच्छे इंसान मेरी लाइफ में आए हैं, उसका मैं परमात्मा को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। तो अरुण जोशी जी, मैं आपसे सबसे पहले जो है मैंने आपको बता दिया महाराष्ट्र से हैं आप। तो ये जो अपनी थोड़ी जर्नी के बारे में बताएं, थोड़ा अपना नेचुरल में, मतलब ये आप कैसे एक टू व्हीलर के बिजनेस से। मैं ये बता दूं, सरकारी टू व्हीलर के बिजनेस में अभी फिलहाल 2 सर्विस सेंटर चल रहे हैं। 15 एकड़ जमीन है इनकी, और वो भी कैसे बनाया है? इसी से बनाया है सारा, टू व्हीलर के बिजनेस से। हम नहीं बना पाए पिछले 32 साल में, सर ने 28 साल में कुछ करके दिखा दिया। तो इस वीडियो में अगर आप लास्ट तक बने रहते हो तो कुछ मल्टीपल काम करने की जो क्षमताएं हैं वो अपनी ओपन कर सकते हो। हम इसमें खड़े हैं आज, ये अनार का जो है बगीचा है, ये सरकारी है 6 एकड़ का। आप देख सकते हो चारों तरफ, ये मस्त है। अनार की खेती करनी हर एक इंसान के बस की बात नहीं होती, लेकिन सर ने कुछ करके दिखाया है। ये जनवरी 97 में ये कोलार करके जो गांव है, जी जी, थोड़ा आगे महाराष्ट्र में, अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में। जी जी तो एक बार मैं स्कूटर पे इधर मेरे जो पिताजी की बहन है, जी जी जी, तो उनके यहाँ कार्यक्रम के लिए मैं स्कूटर पे जा रहा था। ओके। तो चाय पीने के लिए ये गांव में रुका था मैं, कोलार में। तो वो टाइम पे मैंने ये सोचा कि ये गांव अच्छा है मेरे को खुद को दुकान डालने के लिए। ओके, लेकिन मेरी घर की इतनी हालत ये नहीं थी कि मैं पैसा ये करूँ, जुटा सकूं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो मेरे पिताजी ने और मेरे भाई ने वो टाइम पे मेरे को 10,000 रुपये दिए, बोले इतने ही अपने पास, तू तेरा गैरेज कैसा करना है वो देख ले। तो ओके 10,000 में स्पैनर, उसके बाद मेरे कुछ कपड़े और एक छोटा जो बोलते हैं ना टिपाड़ मराठी में, इसका पतरा कट करके एक रैम्प अच्छा अच्छा, बनाया था। रैंप बनाया था। हाँ, तो वो एक पेड़ के नीचे मैं इधर आके वो गैरेज चालू किया। जी जी जी, वो टाइम पे मेरे को रूम भाड़े से लेने के लिए भी 350 रुपये उसका जो भाड़ा था, वो पहले दिन का महीने का एडवांस देने के लिए भी पैसा नहीं था ये गाँव में। जी 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 जी, तो 97 में मैं इधर आ गया। हाँ हाँ, फिर वो पेड़ के नीचे मैंने 3 महीना काम किया। जी जी, फिर उसके बाद 2,500 रुपये जो उसका एक मेरे को गाला लेने का था, शॉप लेने का था रेंट से। ओके, तो 2,500 जुटाने को भी मेरे को 3 महीने लग गए कि भाई 2,500 डिपॉजिट दे के एक गाला भाड़े से लेना है। जी जी, तो फिर मैंने 2,500 इकट्ठे किए 2-3 महीने में। फिर एक शॉप मैंने रेंट से ले ली। ओके। उसके बाद दूसरी शॉप रेंट से ले ली। मतलब टाइम टू टाइम अपने जैसे भी पैसे आते रहे, हाँ, उस हिसाब से अपने उसके काम बाद को। तीसरी शॉप रेंट से ले ली। ओके और फिर 4 साल बाद तीनों के तीनों मैंने खरीदी कर दिए। ओके, तो पहले दुकान का मेरा क्लियर हो गया। उसके बाद मैं आज भी मेहनत करता हूँ, वो टाइम पे भी मेहनत करता ही हूँ, आगे भी करता रहूँगा। उसके बाद मैंने घर के लिए एक 5 गुंठा जगह ले ली। हाँ, तकरीबन 5 गुंठा जगह होती है, 400 गज के आसपास। हाँ, तो वो जी ले जी, ली। उसमें अच्छा सा इन्वेस्ट कर दिया। फिर 2 साल रुका। उसके बाद मैंने 60,000 रुपये एकड़ के हिसाब से जी जी 4.5 एकड़ जमीन, जी जी, पहाड़ी सा इलाका जो एकदम जो जमीन के ऊपर के लायक नहीं है, ओके, वो जमीन मैंने खरीद ली है। हाँ हाँ हाँ। तो वो टाइम पे अच्छा, वो खरीदने का कारण क्या था? वो खरीदने का कारण ये था कि मेरा एक दोस्त था नारंग करके, ओके, तो उसको स्टोन क्रशर चालू करने का था। अच्छा। तो यहाँ पे मैं रोकना चाहूंगा सर को। तो मतलब सर का माइंड, जो ये फ्रेंड सर्कल है, वो ऐसे बंदों से है जो कि मल्टीपल पोल्ट्री फार्म है, दूध की डेयरी है, वो चीजें चलाते हैं। तो सर का बिजनेस एक नहीं है, सर के 2-3 बिजनेस इन्होंने काफी करने की ट्राई किया है, लेकिन वो ट्राई कई के कारण फेल हुए, लेकिन प्रॉपर्टी बन गई उसके चक्कर में। हाँ, तो फिर आगे बोलो सर। तो उसको स्टोन क्रशर के लिए जमीन लेनी थी मेरे दोस्त को। तो उसकी तरफ पैसे नहीं था उतना खरीदी करने के लिए। उसकी तरफ 10 लाख थे और उसको मैंने 2.5 लाख रुपए उधार के तौर पे दिए थे 2 महीने के लिए उसके रखने के लिए। जी जी जी, तो उसने उसके बाद मेरे को बोला कि भाई आपने मेरे एन टाइम पे मेरी आपने हेल्प की है, हाँ तो हाँ, मैं भी आपको कुछ ऐसा रिवॉर्ड दूंगा कि आप मेरे को जिंदगी भर याद रखोगे। ओके, मैं बोला अब ये क्या रिवॉर्ड देगा और क्या ध्यान देगा, क्या ऐसा। हाँ हाँ, लेकिन बोले आपको आना है तहसील में। ओके, एक बार ऐसे ही उनको मेरा मैसेज आ गया मेरे को कि भाई आपको इधर की जो तहसील है उधर आना है। जी तो जी, मैं गया।
तो फिर बोले आपको 4.5 एकड़ ये जमीन खरीदी आपके नाम से क्यों दी है, 1 लाख रुपए अगले हफ्ते देने, हाँ 2.5 लाख उसके तरफ थे, 1 लाख मैंने देने। ओके। तो मैंने बोला चलो जान दो। तो वो टाइम पे वो जमीन हो गई मेरी, हाँ 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 जिस जमीन का अभी पिछले हफ्ते ही सौदा हो गया, अभी 45 लाख को वो सेल कर रहा हूँ मैं। हाँ, मतलब वो हाँ, वहाँ पे वो टाइम की जो मेरी इन्वेस्टमेंट थी अभी इन्वेस्टमेंट ये आज काम ये आ रही है। ये हफ्ते में काम आ रही हो। जी 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 जी। उसके बाद मैंने जो मेरे गैरेज पे आमतौर पे किसान ही है, अच्छा अच्छा अच्छा। तो वो किसानों से जब भी मैं अनार की सक्सेस स्टोरी सुनता था ओके। कि भाई 2 एकड़ है, 3 एकड़ है, हाँ हाँ हाँ। तो फिर मैंने सोचा यार ये जरूरी है अनार के अच्छा। लिए जो जमीन लेना। तो फिर यहाँ से 50 किलोमीटर दूर पे 6.5 एकड़ मैंने, जी जी हम हाँ 6.5 एकड़, 6.5 वो भी एकड़, काफी बड़ा। मैं हाँ परसों यानी कि 2 दिन पहले ही वहाँ पे इन सर के साथ गया था बाइक हाँ, पे। ठीक है, मतलब तो वहाँ 60 किलोमीटर, 6 एकड़ काफी बड़ा है, वहाँ पे अनार काफी लगे वहाँ हुए पे हैं। भी अनार है। फिर वो जमीन ले ली, उसको 2 साल डेवलप किया। फिर वहां से भी अनार का प्रोडक्शन चालू हो गया। जी 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 जी। उसके बाद मेरे को लगा ये बहुत दूर होता है, तो वो अभी भी वो जमीन बरकरार है। फिर मेरा जो गांव है ये कोलार, जी वहां जी। से 10 किलोमीटर दूर पे जिधर अभी अपन खड़े हैं, हाँ हाँ हाँ। वहाँ पे भी मैंने एक 6 एकड़ जमीन ले ली। जी जी। हाँ, जिसमें हम खड़े हैं। जिसमें हम खड़े हैं। तो ये जी अभी जी। अनार है, इसको अगले साल मैं फल आने दूंगा, जब तक फल नहीं आने देता, क्योंकि हाँ पेड़ बेड़ा होना जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। और जो भी बाकी है मेरे लाइफ में, जैसे ऑटोमोबाइल के संदर्भ में भी अगर कहूँ, हाँ हाँ हाँ। तो जैसे ये खेती बाड़ी हो गए, अनार हो गए, तो मैंने खुद ने बजाज के एट ए टाइम 2 एथोराइज सर्विस पॉइंट बजाज ऑटो लिमिटेड के बाकायदा मेरे नाम पे लिए थे। और मेरे जो एक कोलार है वहाँ से 20-20 किलोमीटर पे 2 सर्विस सेंटर मैं चला रहा था। और उसी टाइम मेरा न्यूट्रल वर्कशॉप, तो एक एक टाइम था 8-10 साल पहले कि मेरे तरफ पूरे मिलके 20 लड़के काम को दो, वो वर्कशॉप, ये वर्कशॉप और ये वर्कशॉप, 3 वर्कशॉप मिलके। हाँ हाँ उसके बाद वो सक्सेस मिलने के बाद मैंने, मेरा एक दोस्त है शिवाजी करके, उसके साथ हिडन डील करके, बोले अच्छा। तो मेरे नाम पे नहीं ले सकता था हाँ हीरो का, अच्छा अच्छा। तो हीरो का भी सेटअप हमने चालू किया, उसको भी 4 साल चलाया। जी जी जी। लेकिन सेल का मेरा दोस्त देख रहा था उसको, लेकिन बेचने की उसमें कौशल्य था, लेकिन जो हिसाब का मैनेजमेंट में उसको नहीं था, वो उसके अंदर वो चोकअप हो गए, उसमें मेरा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं था, लेकिन वो चोकअप होने की वजह से हमको वो शोरूम बंद करना पड़ा। यहाँ पर सीखने वाली ये बात है, ये सब डीलरशिप है। सब डीलरशिप लोग बाग जो लेते हैं, उसमें जो शोरूम खासकर सर्विस सेंटर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब मैंने भी 2 साल चलाया है, 2 साल मैंने मल्टीपल चलाया, फिर मैंने सुजुकी का लिया, मैंने भी ऐसा ही देखा कि उसमें इतनी बचत नहीं है। लेकिन हमारे दिखावे के चक्कर में सर इस चीज़ में पहले ही 2 बार छोड़ चुके हैं। बजाज का ऑथराइज चला रहा था, इन्होंने इसलिए बंद किया था, ये सर खुद बताएंगे। मैंने कुछ मेरे जो दोस्त थे जिनके सर्विस सेंटर थे, जी जब उनसे तरफ मैं करीब में गया तो मेरे को फिर पता चला का जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर या शोरूम वाले रहते हैं, तो हम जैसे जो होता है ना, पहले 20 साल पहले एंग्री यंग मैन जुना हीरो, जो हाँ बहुत बड़े ग्रामीण इलाके का है और उसमें बहुत ऊर्जा रहती है, जी जी तो ऐसे बंदों को ढूंढ लेते हैं कि हाँ जिसमें जुनून सवार है, जुनून पागल सरी का, और उसका जितना भी करीबी का डाटा है हाँ वो खींच के लेते हैं। उसका अगर एक बार पूरा निचोड़ दिया, जी 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 जब तक वो खलास हो जाता है, हाँ और फिर उसको आदत लग जाती है पॉश गाड़ी, जी जी बड़ा सा स्टेटस मेंटेन करना, रिश्तेदारों शोरूम में बढ़ाना, बड़ा शोरूम दिखावा। बढ़ाना, फिर सीसी का कर्जा बढ़ जाता है, फिर भी वो बोल नहीं पाता किसको, लेकिन रिश्तेदारों में उसको लगता है कि भाई मेरा खुद मेरा का शोरूम है, शोरूम है। वो स्टेटस सबके रहने लगता है। अभी मैं इधर भी हूँ सर के साथ, लोग 3 दिन से 2 दिन तो मैंने गैरेज के कपड़े पे ही सर के साथ घूमता था। अभी तक मेरी खुद की 4 व्हीलर भी नहीं है, खुद की 2 व्हीलर भी नहीं है, क्योंकि मैं ये चीजों में ये नहीं रखता हूँ। मतलब दिखावे में इंटरेस्टेड नहीं है हाँ। स्टार्टिंग से ही। थोड़ा बजाज के बारे में बताइए, जैसे आपने बंद किया था, वो किस कारणवश से किया और वो अच्छा चल रहा था, अभी भी मेरा जो है वही जगह पे न्यूट्रल वर्कशॉप है सब गाड़ियों का, मल्टीपल। लेकिन हमारे डिस्ट्रीब्यूटर ने कंपनी के थ्रू हमको मैसेज दिया कि भाई अगर आपको हमारे साथ काम करना है जी जी तो हाईवे पे बड़ी प्रॉपर्टी ले लो आप और बड़ा सा शोरूम कर दो, ओके तो ये आप हमारे साथ एसोसिएट रह सकते हैं। जी जी तो जी मैंने उनको बोला भाई, मैंने आपको पहले भी बोला था, क्योंकि ये टर्म कंडीशन पे ही शुरू हो गया था मेरा सर्विस सेंटर, दोनों भी यही थे कि सेल का काम
डिस्ट्रीब्यूटर देखेगा, ना कि मैं देखूंगा। हाँ हाँ। स्पेयर और सर्विस का मैं देखूंगा मतलब अपना तो सर्विस से भी इंटरेस्ट है स्टार्टिंग से ही। स्टार्टिंग से। तो 10 साल उन्होंने मेरे साथ वही काम किया। ओके। लेकिन 10 साल के बाद जैसे भी हम्म। कंपनी को भी टेंशन रहती है, कंपटीशन रहता है, तो हाँ, उन्होंने सोचा कि भाई जो ऑथराइज सर्विस सेंटर वाले एएससी बोलते हैं उसको, हाँ हाँ तो हाँ। एएससी को ही हम बोलेंगे कि भाई अपग्रेड हो जा, नया शोरूम डाल दो। डाल डाल दो। लेकिन मैंने उस अंदर की खामियां मेरे को मालूम थी। क्योंकि आप 10 साल पहले उनके साथ काम कर चुके थे, हाँ, इसलिए आपने क्या क्योंकि है। जो मेरे साथ वाले जो एएससी की जो हालत देखी मैंने, हाँ जी, हाँ खोखले जी। हो चुके अंदर से इकोनॉमी, अच्छा। तो उसमें कुछ पॉइंट नहीं था। तो मैंने तुरंत ही बोलते भाई आपको जब तक दूसरा डीलर नहीं मिलता है, हाँ हाँ हाँ। आप मेरे साथ काम करते रहो, मैं आपकी गाड़ियां सर्विसिंग करता दूंगा, जी 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 और जब आपको रहेगा मैं मेरा रिजाइन लेटर दे दूंगा। जी जी तो जी। फिर उन्होंने उनका किया, उनका भी अच्छा सहयोग रहा। लेकिन उसी जगह पे मेरे अभी न्यूट्रल वर्कशॉप सब गाड़ियों का हाँ हाँ हाँ। काम, उतना ही रेवेन्यू मेरे को अब भी मिल रहा है। उतना तो ही। कुल मिला के मैं खुश हूँ। बजाज का भी उपकार कि उन्होंने मेरे से उनकी वजह से मेरे को अच्छे से नॉलेज मिल गया। वो मेरे अन्नदाता है। लेकिन अभी समय के हिसाब से हाँ हाँ। हाँ, वो जैसे मतलब- कावासी के टाइप छोड़ दिया, बाद में केटीएम के, वैसा ही है, हम भी उससे सीख गए। नहीं, हमने अपना काम किया, अब नहीं छोड़ हाँ। दिया। अब न्यूट्रल सर की वर्कशॉप पे गया मैं, वहाँ पे जो सेकंड ब्रांच चल रही है इनकी, तो वहाँ पे भी अच्छा काम है। वहाँ पे एक लड़का पूरा प्रॉपर हैंडल करता है इनका, जोगिंदर। जोगिंदर नहीं, जोगिंदर, हाँ। जोगिंदर की भी कहानी है, हाँ। पर वो बात अलग है। लेकिन मैंने को यहाँ पे कुछ जो ना एक मल्टीपल या 2 सर्विस सेंटर कैसे चलाते हैं, उस बारे में सर ने इतना मोटिवेट कर दिया था, भाई मैंने डालना पड़ गया। जो होगा दिखी जाएगी। मैंने भी 10-12 लाख रुपए लगा दिए, लेकिन करेंगे सक्सेस। सर का हाथ है हमारे ऊपर, तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब इनका एक बैकग्राउंड है ना, फ्रेंड सर्कल है, ऐसे बंदे हैं जो कि अगर यहाँ चाहे ना, जो कोलार है, पूरे कोलार का मतलब उन्होंने डिवाइड किया है। इतना जबरदस्त बंदा है इनका, एक फ्रेंड है, पूरा कोलार को भाई मैनेज कर, पूरा वहां तक गवर्नमेंट को ला सकता है। मतलब ये ऐसे बंदे की इनकी एक सर्कल है। कई बिजनेस छोटे भी हैं, मतलब वैसे छोटे नहीं, माइंड से छोटे नहीं, देखने में छोटे लगते हैं, लेकिन पर डे की सेल, पर डे का वो है 20-20, 25-25 हजार रुपए। तो ऐसे हैं। तो इनका एक एक बिजनेस आइडिया ऐसे ऐसे ढूंढ के लाते हैं, पकड़ के लाते हैं। ये मैं क्यों रहता हूँ कि अपनी मैकेनिक के जो लाइफ है, बहुत सारे ऐसे होता है, जी। शाम हो गई कि अपने मैकेनिक को, सबको नहीं लेकिन होता है, हाँ पेड़ है पीछे, हाँ, थोड़ा तो उनको ये हो जाता है कब शाम हो गया और कब जाए। हाँ, लेकिन मैंने शुरुआत से ही अच्छे लोगों के संपर्क रहा हूँ, क्योंकि वैसे भी अपनी मैकेनिक लाइन बहुत बदनाम है ये चीजों की वजह जी से। जी जी। तो मैंने अच्छा फ्रेंड सर्कल डेवलप किया ताकि उनसे क्वालिटी थॉट्स, विचार मिल सके। हम महीने 2 महीने में अच्छे अच्छे प्रोग्राम अटेंड करते हैं, जो लेक्चर रहते हैं, कि भाई मोटिवेशनल जो स्पीकर रहते हैं उनके संपर्क में आके, तो उससे क्या होता है, जो दिमाग की मशागत है हाँ तो अच्छी रहती है, अच्छे विचार आते हैं। जी और जी जी। उसी वजह से परमात्मा ने मेरे लिए ये जेपी सर का दरवाजा खोल दिया। अरे और नहीं। नहीं सर, आपका बड़कपन है, आप नहीं, बहुत नहीं। सिंपली हंसते हैं, सब ऐसी जादू की जप्पी भी देते हैं, लेकिन है आप में वो क्वालिटी। नहीं नहीं, होता है। हाँ, ये सब बना बनाया हुआ प्रोग्राम नहीं है कि भाई मैं इनकी लाल करूँ, ये मेरे लाल करेंगे, ऐसे नहीं। इनमें भी बहुत अच्छी क्वालिटी है। नहीं नहीं, तो होता है। जब 8 महीने पहले मैं उनसे उधर गया, अच्छा जी। मेरा सपना था कि भाई उनके, जब मैं वीडियो देखता था कि जी, भाई जी। एक आदमी को कब मिलूं, लेकिन मैं उनको सर को कल बोला हाँ हाँ। कि द सीक्रेट करके एक किताब है, जी जी जी। जो रोंडा बर्न करके उसकी लेखिका है, ऑथर है, हाँ। कि भाई दिल से अगर कोई यहाँ से सोच अपनी आती है तो ब्रह्मांड की कोई शक्ति उसको रोक नहीं सकती। तो मैं 3-4 साल से ख्वाब था कि ये आदमी को मेरे को मिलना है, तो वो सच में हकीकत में हो गया। आप भी कभी गूगल पे सर्च करो कि द सीक्रेट करके किताब है। जी जी। उसके बाद सर को मैंने खुद ने एक 8-10 दिन पहले एक किताब का मैंने रेफरेंस दिया था, द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, बड़ी हाँ, सोच का बड़ा बड़ा जादू। तो सर ने वो दिल पे ले लिया, और खुद ने, उन्होंने भी है ना, वो किताब पढ़ने के बाद मेरे को बोले कि भाई सही में बहुत लाजवाब है। तो मेरे जिंदगी में पढ़े हुए किताब और मिले हुए आदमी, इनके सहवास के अंदर मैंने सब कुछ, जितना भी आजकल बोले तो बड़े उद्योगपतियों के मामले में अपन बहुत ही छोटे हैं। बहुत ही माइनर है, लेकिन अपनी दुनिया में मैकेनिक किस हद तक कर सकता है, इसमें मैंने पूरी कोशिश की। सर को मैंने परसों मेरे खेती भी बेच लेके गया था, जो जिस वक्त अनार पक के बेचना का टाइम रहता है 1 महीना पहले, जी जी। तो उसके लिए खुद को रखवालदारी करनी पड़ती है, रखवालदारों के साथ रात को। हाँ हाँ। तो उस दिन मैं सर को लेके गया था,
रोज शाम को मैं 7 साढ़े 7 बजे इधर से निकलता था 60 किलोमीटर जाने के जाने लिए। के लिए नहीं, पहले वर्कशॉप देखना हाँ, पूरा दिन दिन, भर वर्कशॉप फिर शाम देखना। को वर्कशॉप के बाद सीधा 60 किलोमीटर बाइक पे जाना। हाँ, तो मैंने सर से यही बोला, जितनी मेहनत आपने की है, शायद मैंने मेहनत की है अपने टाइम, मैंने फोटो भी डाली है भाई के साथ, मेहनत मैंने की है जो करनी चाहिए टू व्हीलर लाइन में, लेकिन सर ने जो एक्स्ट्रा मेहनत की है उसका फल चारों तरफ दिख रहा है। इतने बड़े मतलब 15 एकड़ जमीन मान के चलो, काफी जगह होती है, हमारे बस की बात नहीं है वो लेनी, ठीक है। सर ने वो करके दिखाया तो भाई वो होते गया, पैसे बनते गया। कभी कभी हमने ओनरशिप फ्लैट कम इसमें बुकिंग करवा ली, रेट बढ़ते उसको बेचे। जी जी उसके बाद मैंने खुद ने एक दोस्त के साथ क्रशर भी चलाया जिसका अभी जिक्र किया। जी 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 कुल मिला के कुछ अच्छे बुरे अनुभव आते गए, हाँ लेकिन लाइफ सक्सेस के इस पे कगार पे आके तो अभी BS6 का सीखने के बाद जो हमारी भी लालसा बढ़ी है, क्योंकि इसके पहले 28 साल के पूरे मेरे ऑटोमोबाइल के करियर में दुकान डालने के इसमें मैंने खुद ने जो एक्टिविटी की है, तकरीबन 50-60 एक्टिविटी मैंने गांव-गांव में जाके करी है, तब जाके सक्सेस है। अभी भी मेरी तरफ अच्छा फ्लो है। जी जी लेकिन अभी सर से मिलने के बाद जो भी हमने 3 दिनों में प्लानिंग की है, उसमें वो जो रिजल्ट है आने वाले 6 महीने के अंदर मैं भी सर को दिखाऊंगा कि क्या क्या और चेंजेस कर रहे हैं, कर रहे हैं, ठीक है। और मल्टीपल आइडियाज, मल्टीपल बिजनेस, और जो अभी का प्रॉफिट है उसको और मल्टीपल कैसे कर सके, इसके ऊपर जमीनी लेवल पे हम काम कर रहे हैं। जी 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 और अभी आज जो हमारी मुलाकात हो गई, जैसे उल्फत सर से हो गई, सजीर बाइक से हो गई, तो आगे चल के इंडिया के अंदर हम ऐसा प्लेटफॉर्म लेके आ रहे हैं कि आने वाले जो भी है जो बंदे सीख रहे हैं या बंदे जिनका वर्कशॉप है खुद का, को उनके लिए नए नए अपॉर्चुनिटीज मार्केट में कैसे है उसका भी आदान प्रदान होने वाला है। बस 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 मतलब जो हमारे यूट्यूबर्स हैं, इस वीडियो के जरिए बता दूं मैं, हमारे जल्दी, जैसे कि आप लोगों को पता है मेरा ट्रेनिंग सेंटर दिल्ली में चला रहा हूँ ऑलरेडी, तो उस पर हमारे जो भी जितने यूट्यूबर हैं, बड़े बड़े अच्छे अच्छे यूट्यूबर हैं, कुछ भाइयों से जैसे ने बात बताया, भाई उल्तो भाई से कईयों से बात होगी, तो हम डेट फिक्स करके तो बुलाने वाले हैं। तो जो ट्रेनिंग में आने वाले मैकेनिक भाई हैं, जो नए बच्चे हैं, नए बच्चे से मैं पहले ही अपील करता हूँ को जो ट्रेनिंग में आते हैं, मेरे पास कम से कम 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो BS6 की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, या फिर उसको प्रॉपर मल्टीमीटर का ज्ञान, ये चीज़ें होनी चाहिए, नहीं तो ट्रेनिंग लेने का कोई फायदा नहीं है। हम किसी बच्चे को या किसी को ठगने की इच्छा नहीं हमारी। हमारे पास जो मैकेनिक भाई आए, या कोई हमारा लगा लो मेरी 49 की एज है, तो हमारे बच्चे ही हैं वे, तो आए थे उसका कुछ सीख के जाए हमारे पास से, ग्राउंड लेवल पर, मतलब ग्राउंड लेवल पर। हमारा सर गए थे ट्रेनिंग में, तो उन्होंने पता, मेरे कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम वैसा नहीं है अगर भाई किताबी बात करनी है, नहीं, सारे ग्राउंड लेवल के हैं, क्योंकि मैं 2018 से इस जो BS6 की है RS पे मैंने इतनी मेहनत करी है, उससे मैंने इतना कुछ सीखा है कि आज के टाइम में जो स्प्लेंडर बाइक है, ये बच्चे हैं उसके सामने, क्यों सर? सही है। और दूसरी बात ये मैं बोल दूं, जी जब उनके तरफ जाने से पहले उनके बारे में जो इमेज और उनका वर्कशॉप का रोज का रेवेन्यू देख के मैंने वो टाइम पे ही बोला सर को जी कि जी आपको वैसी जरूरत है ही नहीं ट्रेनिंग सेंटर वगैरह की। हाँ हाँ लेकिन कुछ चीजें है ना, वो बोलते हैं जो मेरे तरफ है समाज को ना दो तो उसका भी फायदा नहीं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं फोकट में दिए हुए चीजों का कुछ क्या मोल नहीं रहता सर। इसीलिए सर को भी मैंने वो टाइम पे सुझाया था कि फोकट में मत दे दो आप, उसकी कुछ फीस रखो, तो पैसे दिए ना तो उसको सामने वाला भी है ना सीरियसली रोज आता है हाँ। training के अभी लिए। मेरे पास एक कमेंट आया, सुनो, अभी मैंने डाला में भी 5,000 फीस है, तो उसमें एक बंदे का एज टू जेड एक यूट्यूबर है, उसका आया अगर ज्ञान हमेशा, सर ज्ञान ना इसका कोई कीमत नहीं होती, तो उस चीज़ को देख के मेरे को भी लगा यार, अर्ज में पीछे ही थोड़ा प्रॉब्लम थी, तो मैं लगा रहा था यार यूट्यूब पर फ्री में डाल दूँ, तो सर ने बोला और मेरे को महसूस भी हुआ, लेकिन फ्री के ज्ञान की कोई वैल्यू नहीं होती, ये रियलिटी है। हाँ जिसकी पॉकेट से 2 पैसे निकलेंगे तभी उस ज्ञान की वैल्यू समझेंगे वो सही लोग। है। अरे वो दिल से सीखने की कोशिश भी करेंगे कि मैंने पैसे दिए। तो आप जब उनका सेटअप देखेंगे तो आपको पता चलेगा ये बंदा, लेकिन है ना, एक पैसा कमाने के बाद एक सर्टेन लेवल आती है ना, जी तो जी आदमी को लगता है और मैं दुनिया के सामने कैसा खुद को प्रेजेंट कर सकूं। इसी चाहत की वजह से सर भी कोशिश कर रहे हैं कि अभी पैसा तो बहुत हो गया, लेकिन और मैं क्या कर सकता हूँ दुनिया को, और क्या प्रेजेंट कर सकता हूँ। जी जी इसलिए उन्होंने अभी ये अलग अलग यूट्यूबर से साथ टाइप करा के कुछ नए हाँ, आइडियाज के कोशिश कर साथ रहे आ हैं रहे भाई, हो। आए अभी प्लान है, फर्स्ट प्लान में, फर्स्ट बैच में हम कुछ किसी बड़े यूट्यूबर को बुलाएंगे, जो उनका जीवन का एक्सपीरियंस है, जो उनका सीखने का कुछ सिखा के जाएंगे, ठीक है। बाकी सर ने भी काफ़ी कुछ बताया है, देखा आपने इनकी खेत में भी, अभी मेरा तो यही हो रहा था, दिल 2 दिन पहले ही सोच रहा था मैं सर के बोला नहीं, अभी बोल देता हूँ।
तो मेरा प्लान यही है, अगर भाई प्लान बन गया तो हो सकता है मैं भी कुछ जमीन यहाँ पे ले लूँ, क्योंकि दिल्ली और हरियाणा के बजाय यहाँ पे तो जमीन अभी थोड़ी सस्ती है। ठीक है, मेरे पास अगर वीडियो के बाद महंगी हो जाए तो बात लगे। ठीक है, तो देखेंगे जैसा ही प्लान होगा। तो क्या हो गया, जो मेरे को बचपन से किताबें पढ़ने की आदत है, सर को मैंने मेरी खुद की लाइब्रेरी हाँ दिखाई, हाँ हाँ, 2-2.5 लाख के कम से कम मेरे तरफ 1000 बिल्कुल बिल्कुल, पुस्तकें हैं, किताबें हैं। जी 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 जी, तो जब भी टाइम मिलता है मैं किताबें पढ़ता हूँ, उसकी वजह से मेरी दिमाग नए नए आइडियाज देता है। हाँ तो चलते रहता है, कुछ आइडिया सक्सेस होंगे, फेल होंगे, लेकिन ये आइडिया है। लाइफ का पार्ट है, उसमें कुछ ये हाँ, नहीं ज्यादा। ये नहीं है भाई सक्सेस ही होंगे, फेल भी होते हैं, लेकिन जब तक हम करेंगे, ट्राई नहीं करेंगे, पता कैसे चलेगा। लेकिन वो सब कई लोग तो हमारा ये होता है, हम ट्राई ही नहीं करते। ठीक है, जब तक हम चलेंगे नहीं, तो मतलब हमारा रास्ता वहां जाना है, अब एक कदम आगे नहीं बढ़ेंगे तो पता कैसे पहुंचेंगे क्या वहां से। क्योंकि एक जगह पे लिखा है, गलतियां वही नहीं करता, कुछ नहीं जो करता वो गलतियां नहीं करेगा, जी जी जो जी। करता है उससे ही गलतियां होगी ना। बस बस, तो और अपनी गलतियां भी गलतियों करते से, रहे, गलती से सीखते भी रहेंगे और कुछ नया करके दिखाएंगे। जी जी। ये तो जीता जागते सबूत है आपके पास, इतनी प्रॉपर्टी, इतना मतलब अपने आप को एक अपने छोटे से बिजनेस भाई, अपने 2 व्हीलर के बिजनेस से इतनी भाई एम्पायर खड़ा करना, ये हंसी खेल नहीं है। मैं भी शायद इनके सामने एक छोटा हूँ। ठीक है ठीक है, ये भाई के तौर पर मेरे को मिल जीवन ऊपर परमात्मा ने प्रदान कर दिया भाई, ले जोड़ी में दे दिया परोस के, ये आपकी लाइफ में आने वाला ये समझाएंगे। आने वाले कुछ वीडियो में सर को लेकर आऊंगा, और कुछ नए नए आइडियाज जो ये हैं इनके माइंड में आते रहते हैं, तो हम शेयर भी करेंगे टाइम जैसे लगेगा, क्योंकि सर रहते हैं महाराष्ट्र में, मैं रहता हूँ दिल्ली में, तो उसके लिए थोड़ा पॉसिबिलिटी का, हाँ जैसे कि बीच में आते रहेंगे मेरे पास। मैं इन्होंने बोला है भाई 2-3 महीने जैसे ही ट्रेनिंग का सेशन होगा। अभी मैं बुलेट कभी जिंदगी में किया नहीं, लेकिन जी, जी। सर ने मेरे को कल बोला है, हाँ हाँ बुलेट बढ़ती जा रही, बुलेट में है कुछ नहीं, हाँ जी, आप जी। तो मेरा नंबर जो है ट्रेनिंग के लिए सर ने कल ही मेरा फाइनल कर दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए लाइफ में, हमने बंद कर रहना है, उड़ान लेनी है, मस्त लाइफ जीनी है, लेकिन कुछ नया ट्राई करते रहना है। क्योंकि मैंने खुद ट्राई किया है थोड़ा बहुत, इतना नहीं किया जितना सर ने किया। मैंने अपनी लाइन में ट्राई किया, लेकिन सर ने मल्टीपल कामों में ट्राई किया, जैसे कि ये बगीचा है, ये मैंने इतना बड़ा ट्राई नहीं किया है। ठीक है, तो अपना बिजनेस को छोटा मत समझो। एक चीज का ध्यान रखना आपने, हमेशा अपनी जो हमारी बदनामी है, जो सर ने भी वीडियो के बीच में ही बोला था भाई, हमारे पीने खाने की आदत है, हैबिट्स हैं, उनके कारण हम बदनाम हो जाते हैं, और वो हमारी जितना भी हम कमाते हैं वो इधर उधर चले जाते हैं। लेकिन हम कुछ करना चाहें अपनी लाइन से, तो हमारी लाइन में बेशुमार पैसा है। अभी B6 का टाइम है, B6 जो बंदे मैकेनिक भाई नहीं सीखेंगे वो पीछे रह जाएंगे। तो ग्राउंड लेवल पर जो ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, वीडियो के लास्ट में यही कहना चाहूँगा, तो हमारे ट्रेनिंग सेंटर में जरूर आएँ, वहाँ पे एक बार आएँ। आने वाले टाइम में जो उल्फत भाई है या जितने भी हमारे यूट्यूबर्स हैं, कोशिश करूँगा मैं हर सेशन में, हर ट्रेनिंग में उनको अपने एक दिन का लेक्चर, जो एक दिन का जो ट्रेनिंग है प्रोग्राम जरूर होगा। और वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं, कि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक जरूर करना, और उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, कि आने वाले टाइम में इस पे जो ट्रेनिंग की वीडियो हैं, जो बड़े बड़े यूट्यूबर के साथ आएंगी, तो आप बुकिंग भी कर सकते हो हमारे उस पर। ठीक है, उसकी पूरी डिटेल वीडियो आपको मिल जाएगी। ठीक है भाई गाइज, एक बार सर से फिर थैंक यू बोलता हूँ, जो टाइम दिया उन्होंने। आज मेरे वैसे निकलने का टाइम है। ठीक है, आज मैं जा रहा हूँ, मेरी 5:25 की फ्लाइट है, तो मैंने आना था फ्लाइट के जरिए 2 घंटे पहुँच गए यहाँ पे। सर से 3 दिन मिले, अब कल वापसी दिल्ली। ठीक है, यहाँ पे मौसम दिखाओ, चलो मस्त मौसम है। मेरी तो इच्छा नहीं हो रही जाने की, पर क्या करें भाई, काम तो दिखना ही है। ठीक है, सर का कोई कब तक नहीं सोचेंगे, ये तो पल्ले ही पड़ गए मेरे। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तो वीडियो में गाइस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।